जो सांप का जहर जिस जगह पे उसने काटा, तो वो जहर उसके खून से तो वो अंदर जाना ही है, लेकिन उससे ज़्यादा तेज़ी से वो फैलता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम मतलब क्या बोलते हैं कि जो रस्सी, आपको पता है कहीं पे आपको चोट लगी हो या ऐसा हुआ हो तो उसमें पानी जैसा कुछ निकलता है, वो लिम्फ बोलते हैं उसको। वो सिस्टम जो रहती है उसमें से सबसे ज़्यादा वो तेज़ी से फैलता है। तो उसको बंद करने के लिए हमें क्या करना है, हल्का सा उसके ऊपर जो काटा है उसके ऊपर हल्का सा उसको बांधना है। उतना तेज़ नहीं कि उसकी ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाए, उतना तेज़ उसको नहीं बांधना। क्योंकि क्या करोगे, जब हॉस्पिटल में लेके जाओगे या तो फिर जो बांधा है तेज़ी से वो आपने छोड़ दिया, सर्कुलेशन अपना नॉर्मल सर्कुलेशन, हृदय काम कर रहा है, वो धड़कनें चला रही है, तो वो ज़्यादा तेज़ी से फिर उसको जब आप छोड़ोगे तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो फैलेगा। तो उससे अच्छा कि हल्का सा सिर्फ उसके ऊपर बांधो कि ब्लड सर्कुलेशन उसका बंद नहीं होना चाहिए। तो सर जो उसका पॉइजन है वो ब्लड के थ्रू ही जाता है, तो फिर तो जाएगा ही ब्लड के थ्रू, हाँ ब्लड के थ्रू और इसके थ्रू लिम्फेटिक उसके थ्रू तो वो फैलने ही वाला है। आपको बस उतना करना है कि वो पूरे सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा तेज़ी से, जितनी तेज़ी से वो फैलना चाहिए उतनी तेज़ी से वो ना फैले। तो उसकी जो मूवमेंट है वो, आप अगर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है पेशेंट, बहुत ज़्यादा ऐसे डर जाता है, उस टाइम पे उसकी धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती है ना। उस टाइम पे उसको बोलना है कि भाई शांत हो जाओ, उसकी धड़कनें शांत रखनी है। जो मूवमेंट हम यहाँ पे अगर चोट लगी है और वो चल रहा है तो चलते टाइम भी उसकी सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ती है, तो उस बॉडी पार्ट को रेस्ट देना है, उसकी मिनिमम मूवमेंट, बिल्कुल उसकी मूवमेंट ना हो, उसका ध्यान रखना है अपने को। स्नेक पॉइजनिंग कैसे, अपने को पता कैसे चलेगा कि जहर वाला सांप ने काटा है कि उसका, और उसके जहर किस टाइप के होते हैं पता है, कैसे काम करता है सांप का जहर, कभी देखा? मतलब जिसको जहरीला सांप काटता है उसके ऊपर जो बांध देता है, देने के बाद उसको कैसे पता चल गया जहरीला है कि ये नॉर्मल है? हाँ, तो उसको कोई मिर्ची खिला देता है, तो मिर्ची लाता है कि नहीं, तो तीखा लग रहा है किसको खिलाते हैं? जिसको सांप काटा है, जिसको सांप काटा है वो, हाँ मिर्ची लगेगा नहीं। हाँ, मिर्ची लगने इन द सेंस कि तीखा लग रहा है कि तीखा लग रहा है कि नहीं भाई, ठीक है, वो एक तरीका आधा, मतलब ठीक है, सही है। उसमें क्या है, सांप का जहर 3 तरीके से काम करता है, 3 टाइप का पॉइजनस स्नेक रहता है दुनिया में। एक सांप का जहर होता है जो कोबरा और उसमें अपने इंडियन कंटिनेंट में सबसे ज़्यादा मिलता है, वो है न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक सांप जो अभी भाई ने बताया ना कि तीखा लगता है अपने को, तो न्यूरोटॉक्सिक क्या होता है कि अपने जो सेंसेशन ले जाने वाली जो नर्व्स है उसको वो डैमेज करता है, वो काम धीमे धीमे अपनी बंद कर देगी। तो उसकी जो आँखें हैं, जो नॉर्मल अपने धड़कनें हैं, आँखें जो हम पलकाते हैं, वो सारी की सारी जो अपनी मूवमेंट है वो धीमे धीमे उसकी बंद हो जाएगी। सांस हम रेगुलर लेते रहते हैं, अपन कुछ मिनट तक ही अपने सांस को रोक सकते हैं, उसके बाद फिर वापस वो शुरू हो जाएगी। लेकिन वो अपना नर्व्स, अपना ब्रेन नर्व के थ्रू वो काम करवाता रहता है। तो वो जो जहर, न्यूरोटॉक्सिक जहर रहेगा, वो सारी जो नर्व्स हैं उसको बंद कर देगा, वो सारी काम करने वाली बंद हो जाएगी। तो वो उसको फिर सांस लेने में दिक्कत होगी, आँख उसको खोलने में दिक्कत होगी, फिर उसके जो सेंसेशन, उसने पहले बताया कि तीखा लगना जो भी है, हम टच करते हैं, वो सारे सेंसेशन उसका धीमे धीमे कम हो जाएगा और फिर वो आदमी धीमे धीमे मर जाता है। फिर वो न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है। सेकंड जहर होता है वो हीमेटोटॉक्सिक होता है। हीमेटोटॉक्सिक मतलब जिस जगह से अपने जो नॉर्मल खून, अपने को चोट लगती है, खून बहता है, कुछ टाइम के बाद फिर वो बंद हो जाता है अपने आप। हाँ, तो हीमेटोटॉक्सिक क्या है कि जो बंद, ऐसे ही भगवान ने जो बनाई है
कि खून बहता है तो वो बंद हो जाना चाहिए। वो बंद होने की जो प्रक्रिया है वो नहीं होने देता। तो जहाँ पे उसको फिर चोट लगी या तो फिर काटा है, वहाँ से कंटिन्यू खून निकलता रहता है। वो खून को पतला कर देता है इन द सेंस। तो उसके आँख में से, गम में से, पेशाब में, उसमें फिर खून बहना शुरू हो जाता है और फिर वो मरता है आदमी। वो हीमेटोटॉक्सिक होता है। ज़्यादातर अपने जो वाइपर्स रहते हैं वो अपने को हीमेटोटॉक्सिक, और तीसरा रहता है वो मायोटॉक्सिक। मायोटॉक्सिक मतलब मसल्स जो हैं, अपनी जो मांसपेशियां हैं, उसको गला देता है। वो मांसपेशियां गला के फिर वो शरीर के अंदर जो किडनी है वो फिल्टर का काम करती है। तो वो मांसपेशियां जो गल गल के फिल्टर होना चाहिए अपनी किडनी से, वो किडनी को फिर शट डाउन करके फिर वो मार देता है। तो इस तरीके का ज़्यादातर जो सी स्नेक होते हैं वो मायोटॉक्सिक होते हैं। वो ज़्यादातर अपने यहाँ पे नहीं मिलते। तो ये 3 तरीके के, और उन सब का इलाज क्या होता है? एंटी स्नेक विनम, सांप के जहर को पाउडर में हम लोग वो करके इनइफेक्टिव बना देते हैं। तो जो उसके ब्लड सर्कुलेशन में जो सांप का जहर घूम रहा है, उसी को वो अटैच होके अपने शरीर में रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पे वो ना जाके जो हमने एंटी स्नेक विनम दिया है वो उसके साथ कंबाइन हो जाता है और फिर वो पेशाब और उसमें से निकल जाता है। तो एंटी स्नेक विनम फिर उसका इलाज वैसा होता है, एंटीडोट जो बोलते हैं, वो उस तरीके से काम करता है। वही उसका मेन इलाज रहता है। और मेन अपने को कैसे पता चलेगा कि स्नेक ने काटा है, मतलब वो जहरीला सांप है कि नहीं? तो उसका एक मार्किंग सिस्टम आप देखोगे तो ऐसे 3 डॉट, 3 ऐसे बिंदी अगर किसी ने काटा है ना, उसके निशान आप देखोगे तो ऐसा 3 डॉट बनेगा। अगर 3 डॉट है उसके, मतलब वो जहरीला है। अगर बिन जहरीला रहता है तो उसमें मल्टीपल ऐसे यू शेप में काटने के निशान आपको दिखेंगे। तो वो अपने नॉन पॉइजनस स्नेक होता है उसका। ये हुआ अपना स्नेक बाइट। इसमें कोई कंफ्यूजन? उसमें कुछ पूछना जी, कुछ पूछना है? अभी क्लोज करेंगे हम लोग इसको, ट्रेनिंग को, है ना? जी पूछिए। हाँ, बोलिए। जल्दी पूछिए। काटता है तो गाँव का लोग को बांध देता है। हेलो, इसमें पूछो, जोर से बोलना। हाँ बोलो। स्नेक काटता है वो डॉक्टर बोलता है कि यहाँ पर बांधना नहीं है, ऐसे छोड़ना है। तो थोड़ा ब्लड से चीर देने से वो जो जहरीला है वो सर्कल हो जाएगा तो आदमी मर जाएगा, ब्लड जम जाएगा। तो ये कितने साल है सर? ब्लड से थोड़ा काटना चाहिए उसको खून। नहीं, ब्लड से काटने से जो आप बोल रहे हो ना, उसमें क्या होता है कि खून जितना आपका बहेगा, शरीर में से जितना आपका खून बहेगा, उतना ही धड़कनें जो हैं वो तेज़ होगी। तो और जो काटने पे जो आप ब्लड निकलता है, वो क्या होता है कि अपने शरीर में आर्टरीज जो रहती हैं, जो अपने हार्ट से और दूसरी जगह पे अपने लिंग तक, जहाँ पे अगर मुझे काटा है, तो मेरा नॉर्मली धड़कनें क्या करती हैं, खून दबकता है अपना हार्ट और खून लेके जाता है वहाँ पे, और फिर वापस ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन वहाँ पे डिलीवर देके फिर वापस वेनस सिस्टम से वो वापस रिटर्न आता है। तो अगर आपने काटा कहीं पे, तो जो खून निकलता है वो आपका क्या निकलेगा? वीनस खून निकलेगा, जो ऑक्सीजन देके वापस अपने हार्ट तक जा रहा है, वो वाला खून उसमें से निकलेगा। तो धड़कन जितना तेज वो धड़कनें रहेंगी, उतना वो पॉइजनस वाला जो खून है वो वापस सर्कुलेशन में बढ़ेगा। तो हो सके उतना वो वापस काट पीट करने का और वो सब करने का ज़रूरत नहीं है। मूवमेंट आप उसका सर्कुलेशन बंद करने के लिए आपको सिर्फ मूवमेंट उतनी उसकी कम करनी है, जितना हो सके उतना उसका मूवमेंट
आप बंद करो और एश्योर करो कि भाई शांत रहे वो। चलिए हो गया ना सब? चलिए यहीं पे सर चलो। ट्रेनिंग को क्लोज करते हैं।